हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 फोटो केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया व्हाट आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट इज फोटो केमिस्ट्री, एंड देन वी हैव लर्न व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड वी हैव क्लासिफाइड दीज केमिकल रिएक्शन इनटू टू कैटेगरीज। एक जो थी वो थी फोटो केमिकल रिएक्शंस and the second one was the thermal और dark reaction। हमने डिस्कस किया था कि थर्मल और डार्क रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो विदाउट लाइट रेडिएशंस की प्रेजेंस में भी हो सकती हैं, एंड द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोस फॉर द कंप्लीशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट रेडिएशंस आर मस्ट। एंड द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड various points of differences between thermal or dark reaction and the photochemical reaction. Now today we are going to start interaction of matter with radiation. देखिए, जब भी किसी सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशंस फॉल होते हैं तो क्या होता है कि सपोज अगर हम यहाँ पर ले लें, ये एक सैंपल है। ये जो सैंपल है ये कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। अब ये जो सैंपल है ये कोई मेटल हो सकता है या फिर ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है, तो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मीडियम। जब इस होमोजीनियस मीडियम पे लाइट रेडिएशंस फॉल होते हैं, लाइट रेडिएशंस कैसे होने चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स, मोनो मीन्स होता है सिंगल और क्रोमेटिक मीन्स होता है कलर। ऐसे लाइट रेडिएशंस जो केवल एक ही कलर के होते हैं, जब ऐसे लाइट रेडिएशन किसी होमोजीनियस मीडियम पे, किसी मेटल पे या सॉल्यूशन पे फॉल होते हैं, तो ये जो लाइट है, सपोज वी विल कॉल इट एज इंसिडेंट लाइट। जब ये इस मीडियम पे फॉल करेंगे तो जैसे ही ये इसकी सरफेस पे टकराएंगे तो ये क्या होंगे? यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगे। तो अगर हम इस रे को माने, ये हमारी कौन सी रे है? दिस इज इंसिडेंट रे and this is reflected ray। उसके बाद जैसे ही ये इस मीडियम में ट्रैवल करेगी तो ऑब्वियसली ये जो मीडियम है ये इस लाइट रेडिएशन को क्या करेगा? इसके कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज ये जो लाइट रेडिएशन है, दिस इज एब्जॉर्ब्ड लाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, होमोजीनियस सैंपल। अब जितना पार्ट ये एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना ये मीडियम एब्जॉर्ब कर लेगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है लाइट का वो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेड आउट हो जाएगा। तो ये जो है दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन इंटेंसिटी is allowed to fall through a homogeneous absorbing medium, और वो homogeneous absorbing medium क्या हो सकता है? Either it can be a metal or homogeneous solution. Then some part of this light radiation is reflected by this medium, some part is absorbed by this medium, and remaining part which is not reflected, neither reflected nor absorbed by the medium, it is transmitted out through the sample. If we will consider the intensity of incident ray or incident light, it is equal to I0, or the intensity of reflected light is equal to IR, and intensity of absorbed light radiation is IA, and the intensity of transmitted light, it is denoted by IT. Then this sum of this incident light radiation or the intensity of this incident light radiation should be equal to intensity of reflected ray plus intensity of absorbed light radiation or intensity of absorbed light plus intensity of transmitted light। जो भी लाइट हम इस सैंपल को प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, और कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो जो सैंपल है उससे बाहर ट्रांसमिटेड आउट हो जाएगा। इफ वी विल सपोज दैट द intensity of incident light it is equal to I0
Intensity of reflected light, it is IR. Intensity of absorbed light is IA, and the intensity of transmitted light, it is represented by IT. Then intensity of incident light should be equal to intensity of reflected light plus intensity of absorbed light plus intensity of transmitted light. If we see the magnitude of these three intensity of reflected radiations, intensity of absorbed radiation and intensity of transmitted radiation, then it is found that the intensity of reflected light is very less as compared to intensity of absorbed light and intensity of transmitted light. Therefore, the intensity of incident light should be approximately equal to intensity of absorbed light plus intensity of transmitted light. अगर हम इन तीनों का मैग्नीट्यूड को अगर कंपेयर करते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है रिफ्लेक्टेड रे की, रिफ्लेक्टेड लाइट की, वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू intensity of absorbed light and intensity of transmitted light. Therefore, we can write I0 is equal to IA plus IT. From here, we can calculate the value of intensity of absorbed light, which is equal to I0 minus IT. That is, the intensity of absorbed light, it is equal to intensity of incident light minus intensity of transmitted light. अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस पे जब लाइट रेडिएशन फॉल होंगे तो ऑब्वियसली जब हम अलग अलग सैंपल लेंगे तो जो इंटेंसिटी है उसकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है इट इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. फर्स्ट, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. ये जो सैंपल हमने लिया है इसके नेचर पे और सैंपल ऑफ द मीडियम. सेकंड, ये जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है वो किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. जो लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हो इस पे उसकी वेवलेंथ पे. उसके बाद अगर थर्ड फैक्टर हम देखें कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है ये किस पे डिपेंड करेगी, तो थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर. ये जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी. उसके बाद अगर हम फोर्थ देखते हैं तो जैसे जैसे हम इस सैंपल में अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया है तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. या फिर अगर हमने यहाँ पर कोई मेटल ली है तो जितनी उस मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. तो वी कैन से it depends on the concentration of solution or density of metal. And last point कि ये जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्ब रेडिएशन की वो किस पे डिपेंड करेगी कि ये जो लाइट रेडिएशन है इस मीडियम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. क्योंकि सोचिए वो जितनी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगी लाइट रेडिएशन उतना ही लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा. तो फोर्थ फिफ्थ फैक्टर है जिसपे ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट डिपेंड करेगा. दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट रेडिएशन इन द मीडियम. तो जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास कराते हैं देन सम पार्ट ऑफ दैट लाइट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द सैंपल, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल एंड रिमेनिंग पार्ट विच इज नॉट एब्जॉर्ब, नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्टेड बाय द सैंपल इज ट्रांसमिटेड आउट. सो वी कैन राइट इंसिडेंट, the intensity of incident radiation is equal to intensity of reflected radiation plus intensity of absorbed radiation plus intensity of transmitted radiation. ये जो फॉर्मूला है हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं
कि कोई भी सब्सटेंस कितना लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आप ये नोट करिए, उसके बाद हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। Now we will study the laws of photochemistry. First of all, we will start the Lambert law. देखिए, जब भी कोई होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम में से लाइट रेडिएशंस पास होती है, तो ये जो होमोजीनियस मीडियम है ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑब्वियसली जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमेशा क्या होगी, इसमें से पास होते होते वो जो लाइट रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये सैंपल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ये लाइट रेडिएशन इस मीडियम में ऐसे पास होगी तो उस लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम माने कि ये जो हमने होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग सैंपल या मीडियम लिया है, ये कोई मेटल का पीस हो सकता है या फिर कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो जब भी अगर हम बात करें इसकी लेंथ की या थिकनेस की, अगर इसकी लेंथ हम ओवरऑल मान लें 1 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे लाइट रेडिएशन इसमें से पास होगी तो यहाँ पर ये जो लाइट रेडिएशन है ये कम एब्जॉर्ब होगी, तो इसकी यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे ये लाइट रेडिएशन यहाँ पहुँचेगी तो क्या होगा, कुछ लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। जैसे जैसे थिकनेस या फिर लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, जो इंटेंसिटी है लाइट रेडिएशन की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लैम्बर्ट ने इसको स्टडी किया और उसने बोला कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम, देन decrease in the intensity of light with the thickness of the medium is directly proportional to the intensity of incident light. देखिए इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे आप ये डिस्टेंस और थिकनेस जैसे जैसे मीडियम की बढ़ाओगे तो क्या होगा, लाइट रेडिएशन जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, तो उसकी इंटेंसिटी में क्या होगा, डिक्रीमेंट आएगा। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन के। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की उतना ही ज़्यादा तो ये क्या करेगा, जो सिस्टम ये जो हमारा मीडियम है वो उस लाइट रेडिएशन को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि द डिक्रीज इन इंटेंसिटी विथ द थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे मीडियम की थिकनेस बढ़ती जाएगी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगर हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू के, और इस कांस्टेंट के को ही हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द मीडियम। अब ये जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है ये हर एक मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस di अपॉन आई इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स। अब देखिए ये यहाँ पर ये जो di है ये क्या है, ये स्मॉल चेंज है किसमें, इंटेंसिटी है। कब, कौन किसके लिए, जब इस स्मॉल थिकनेस dx के लिए, बट हमको कैलकुलेट करना है ओवरऑल इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक। अब इंटेंसिटी कितनी थी, I0 जो किसकी थी, इंसिडेंट रेडिएशन की, और जब ये लाइट इस सैंपल में से पास हुई तो रिमेनिंग लाइट क्या हुई, ट्रांसमिटेड हो गई। तो कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, I0 से IT तक, जहाँ पर I0 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन एंड IT इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। अब देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो थिकनेस कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है,
0 से लेके x तक, सपोज इसको हम ले लेते हैं x, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 से x तक में। अब उसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो di अपॉन i, इसका इंटीग्रेशन होता है log i। अब इसमें जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस साइन तो यहाँ पर है ही सही, अपर लिमिट जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा it, ये जो बेस होगा इसका log it टू द बेस e। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एक साइन ऑलरेडी माइनस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log ऑफ I0 टू द बेस e। और अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं और अपर और लोअर लिमिट रखते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी x। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो log ऑफ I0 अपॉन log ऑफ IT, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ I0 अपॉन IT। इसको अगर हमने यहाँ ले लिया और इसको इस साइड ले लिया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू k इंटू एक्स। अब अगर हम इसकी बेस को चेंज करना चाहें, log टू द बेस 10 करेंगे तो हम 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 log ऑफ I0 अपॉन IT टू द बेस 10 इज इक्वल टू k इंटू एक्स। अगर हम इस इक्वेशन को में से 2.303 इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा log I0 अपॉन IT, इट इज इक्वल टू k अप इंटू एक्स अपॉन 2.303। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें ये k अपॉन 2.303 ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं log ऑफ I0 अपॉन IT इज इक्वल टू, इस न्यू कांस्टेंट को हम ले लेते हैं k डैश इंटू एक्स। अब देखिए ये जो log ऑफ I0 अपॉन IT है ये क्या है, दिस इज नोन एज एब्जॉर्बेंस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ I0 अपॉन IT टू द बेस 10 इट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। जितनी लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और ये एब्जॉर्बेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अगर हम इसकी जगह यहाँ पर एब्जॉर्बेंस रख देते हैं तो एब्जॉर्बेंस A इज इक्वल टू k डैश इंटू एक्स। अब ये जो k डैश है ये एक कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। A क्या था, A था हमारा एब्जॉर्बेंस। तो वी कैन से हम लैम्बर्ट लॉ को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम देन एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द मीडियम। जितना जो सैंपल है उसका थिकनेस ज़्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा। तो ये था हमारे पास लैम्बर्ट लॉ, आप इसको नोट करिए, इस लॉ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो आज का ये जो लेक्चर था हमारा ये हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।